जब घर में पैसों की कमी होती है तो केवल खर्चे ही नहीं रुकते, मन की शांति भी टूटने लगती है। हर दिन एक चिंता बन जाता है। कभी राशन की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी कर्ज की चिंता, कभी घर के खर्चों की चिंता। और धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं, अंदर से भी थकने लगता है। ऐसे समय में बहुत से भक्त बाबा खाटू श्याम की शरण में जाते हैं और विश्वास से कहते हैं, बाबा अब आप ही सहारा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाबा श्याम की कृपा से आर्थिक तंगी सच में दूर हो सकती है? और अगर हां, तो कैसे? दोस्तों, इसका उत्तर है हां, हो सकती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा श्याम की कृपा केवल आसमान से पैसा बरसाने वाली कृपा नहीं होती। वे पहले इंसान का मन संभालते हैं, फिर सोच सुधारते हैं, फिर अवसर देते हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगता है। यही बाबा की कृपा का असली तरीका है। जब इंसान आर्थिक तंगी में होता है तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यहीं से नकारात्मकता शुरू होती है। लेकिन जब वो बाबा श्याम के चरणों में बैठता है, रोता है, अपनी परेशानी कहता है, तो उसके भीतर फिर से एक छोटी सी उम्मीद जगती है। और दोस्तों, जहां उम्मीद लौट आती है, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। बाबा श्याम की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होने का पहला तरीका है, 1. मन को टूटने से बचाना। गरीबी या पैसों की परेशानी से पहले इंसान का मन हारता है। जब मन हार जाता है तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा की भक्ति इंसान को टूटने नहीं देती। जब भक्त प्रेम से कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उसके भीतर ये भावना मजबूत होती है कि वो अकेला नहीं है। और जब इंसान अकेला महसूस नहीं करता, तब वो फिर से कोशिश करना शुरू करता है। 2. सही रास्ता दिखाना। कई बार आर्थिक तंगी इसलिए भी रहती है क्योंकि इंसान बार बार गलत दिशा में मेहनत कर रहा होता है। वो कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन रास्ता सही नहीं होता। बाबा की कृपा कई बार इसी रूप में आती है कि वे इंसान को सही दिशा दिखा देते हैं। अचानक कोई अच्छा अवसर मिल जाता है, कोई सही सलाह देने वाला व्यक्ति मिल जाता है, कोई बंद रास्ता खुल जाता है, या कोई नई सोच मन में आ जाती है। भक्त से बाबा का संकेत मानते हैं, क्योंकि कई बार पैसा सीधे नहीं आता, पहले रास्ता आता है। 3. फिजूल खर्ची से बचाना। आर्थिक तंगी दूर करने में केवल कमाई बढ़ना ही जरूरी नहीं, खर्चों का सही होना भी बहुत जरूरी है। बाबा की भक्ति इंसान के भीतर संयम लाती है। जब मन शांत होता है तो इंसान जरूरत और दिखावे में फर्क समझने लगता है। कई बार बाबा की कृपा ये भी होती है कि घर में समझदारी बढ़ती है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, बचत की आदत बनने लगती है और धीरे धीरे घर की हालत संभलने लगती है। 4. घर में सकारात्मक ऊर्जा लाना। जहां आर्थिक तंगी होती है, वहां अक्सर तनाव, झगड़ा और निराशा भी बढ़ जाती है। और जहां रोज तनाव हो, वहां बरकत टिक नहीं पाती। जब घर में बाबा श्याम का नाम लिया जाता है, दीपक जलाया जाता है, भजन चलता है और परिवार मिलकर प्रार्थना करता है, तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। मन शांत होता है, रिश्ते नरम पड़ते हैं और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, बरकत केवल पैसों से नहीं आती, शांति से भी आती है। 5. मेहनत में फल लगाना। बाबा श्याम की कृपा का सबसे सुंदर रूप यह है कि वे भक्त की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। हो सकता है फल देर से मिले, लेकिन अगर भक्त सच्चे मन से जुड़ा रहे तो धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगती है। कई लोग बताते हैं कि लंबे समय तक संघर्ष के बाद अचानक काम चल पड़ा, व्यापार सुधर गया, नौकरी मिल गई, रुका हुआ पैसा मिल गया या कोई नया साधन बन गया। भक्त इसे बाबा की कृपा मानते हैं, क्योंकि जब सब तरफ से उम्मीद खत्म हो रही थी, तभी रास्ता खुला। 6. धैर्य और विश्वास देना। आर्थिक तंगी का सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ कमी नहीं, बल्कि लगातार तनाव है। ऐसे समय में इंसान जल्दी घबरा जाता है, लेकिन बाबा की भक्ति उसे धैर्य देती है। वो सीखता है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, आज की तंगी कल की कहानी बन सकती है, और ये भरोसा उसे टूटने नहीं देता। क्या करना चाहिए बाबा की कृपा पाने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा से आर्थिक तंगी दूर हो,
तो कुछ सरल बातें अपनाइए। रोज प्रेम से जय श्री श्याम बोलिए। बाबा के सामने सच्चे मन से अपनी परेशानी रखिए। मेहनत करना बंद मत कीजिए। फिजूल खर्ची कम कीजिए। घर में शांति बनाए रखिए। जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए। और सबसे जरूरी, निराश होकर बाबा से दूरी मत बनाइए।